वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। तो बेसिकली मिड और स्मॉल का मतलब ये है कि देखो टॉप 500 कंपनीज, जो देश की टॉप 500 कंपनीज होती हैं उसमें टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोलते हैं। तो बाकी जो 400 कंपनी बची उनको बोलते हैं मिड और स्मॉल। तो ये जो 400 कंपनियों में से जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियों का जो इंडेक्स है, तो बेसिकली 400 कंपनियों में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी होंगी उनके इंडेक्स में आपके पैसे को लगाएगा। उससे पहले हम इस फंड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है। इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ रखी है। बहुत सारी चीज़ें आप इससे मैनेज कर सकते हो। पासवर्ड अपना लिख सकते हो, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, एनुअल बजट कैलकुलेट कर सकते हो, सेविंग ट्रैक कर सकते हो, रिटायरमेंट सेविंग कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज इंडेक्स फंड होता क्या है। तो ये जो इंडेक्स बनाया गया है इसमें बेस डेट 1 अप्रैल 2005 को लेकर बनाया गया है और बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ रखा गया है। अब यही 1000 के बेस वैल्यू से, जैसे निफ्टी है इसी वक्त 24,000 के ऊपर चल रही है, तो ये भी कभी स्टार्ट हुआ होगा तो बेस वैल्यू 100 या 1000 से स्टार्ट हुआ होगा। तो सिमिलर ये इंडेक्स 1000 के बेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बिलोंगिंग टू द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। इसमें 30 स्टॉक्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और स्टॉक का जो वेटेज रखा जाएगा वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। इसमें जो एक स्टॉक को कैप किया गया है 33% रखा गया है कि मैक्सिमम जो इसका वेटेज रखा जाएगा किसी स्टॉक्स का वो 33 रखा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। इस इंडेक्स में लाई करने वाली इंपॉर्टेंट कंपनी देख लीजिए। पॉलिसी बाजार है जो 6.90% पर लाई करता है। बीएसई लिमिटेड 6.72% है। फेडरल बैंक, एचडीएफसी मैनेजमेंट कंपनी, येस बैंक, आप देख सकते हो ये सारी कंपनियों का उनका वेटेज दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनका वेटेज ज़्यादा दे रखा है। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये जो इसका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स टोटल रिटर्न रहेगा। अब यही जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उतना ही अच्छा ये सेक्टर आपको रिटर्न देगा। यहाँ पे ग्रोथ IDCW ऑप्शन दोनों अवेलेबल रहेंगे। ये एनएफओ 29 अक्टूबर मतलब कल ओपन हो जाएगा और 6 नवंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। अगेन इसका जो अलॉटमेंट होगा 19 नवंबर से हो जाएगा, तो आप 19 नवंबर के बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर एनएफओ पीरियड में आपको निवेश करना है तो 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में निवेश करिए, और अगर अलॉटमेंट के बाद आपको निवेश करना है तो 19 नवंबर के बाद आप इसमें निवेश करिए। चाहे मंथली SIP करिए, चाहे लमसम डालिए, आपको कम से कम 500 रुपये निवेश करना पड़ेगा। एग्जिट फ्लोट 1% रहेगा अगर आपने 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम किया। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा, उन सारे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहेगा जो 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन लेके एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर में निवेश करें, उनके लिए होता है। फेस वैल्यू NAV का 10 रुपये रहेगा। आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसका NAV 10 रुपये रहता है। ध्यान रखिए कि आपको म्यूचुअल फंड में कम से कम 1 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करना है, क्योंकि 1 साल से कम अगर आप निवेश करते हो तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 20% होता है आपका प्रॉफिट। अगर आपको 100 रुपये के म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ तो आपको 20 रुपये तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 1 साल से ज़्यादा यूनिट को होल्ड रखते हो तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें क्या होता है कि 1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको 12.5% का टैक्स देना है। तो टैक्सेशन के पर्पज से भी देखोगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमेशा म्यूचुअल फंड में 1 साल या उससे ज़्यादा का ही निवेश करिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सिमिलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करते हैं तो टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड करके एक एनएफओ आया था, ठीक है, ये अप्रैल में आया था। तो अप्रैल से लेकर अब तक ये 8.9 मतलब 9% का रिटर्न दे चुका है। आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ये एक्टिव म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है। तो ये 20% का रिटर्न दिया है 1 साल पे, 3 साल में 10% का है और 5 साल में 13.5% का रिटर्न है। बड़ौदा BNP परिवार फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसने 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है लगभग, और 3 साल में 10% का और 5 साल में 12.5% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता कि आपको 30% 40% देगा, लेकिन इसमें ठीक है आपको FD से ज़्यादा ही रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, और एक अच्छा रहेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको निवेश करने का एक ऑप्शन बना रहेगा। अगर आपको लोगों को बुकलेट ऑर्डर देना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की क्वारी चाहिए तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।